वेलकम बच्चों। आइए पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट हिंदी रिमझिम का चैप्टर 13 बंदर गया खेत में भाग। बंदर यानी कि पिछली क्लासों में आप लोगों ने जिसे मंकी के नाम से पढ़ा है, एम फॉर मंकी, तो उसी की कहानी आज पढ़ते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग, आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर, सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलने बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। फिर से एक बार पढ़ते हैं, साथ साथ इसकी अर्थ भी समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे बंदर बैठा हुआ है और साग बनाया हुआ है और खा रहा है ये बंदर, और किस में बनाया है? पत्तों में बनाया है। तो चलिए देखते हैं। बंदर गया खेत में भाग, चुट्टर मुट्टर तोड़ा साग। बंदर कहाँ गया? खेत में, वहां से तोड़ा साग। चुट्टर मुट्टर साग तोड़ा तो उससे आवाज आ रही थी चुट्टर मुट्टर की, वही चुट्टर मुट्टर कहा गया यहाँ पे। आग जलाकर चट्टर मट्टर, साग पकाया खद्दर बद्दर। आग जब जलाते हैं तो उसे चट चट की आवाज आती है, इसलिए यहाँ पे चट्टर मट्टर कहा गया है। साग पकाया खद्दर बद्दर, जब साग को पकाते हैं तो उससे खद्दर बद्दर की आवाज आती है, तो उसी को खद्दर बद्दर कहा गया है। सापड़ सूपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। सापड़ सूपड़ यानी कि खूब मजे से खाया साग को, खूब आराम से, उसे बहुत मजा आया खाने में। फिर क्या किया? पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। मुंह किससे पूछा? दूब यानी कि घास उखाड़ कर उससे अपना मुंह पोछ लिया। छलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। भूप मतलब राजा, यहाँ पे बंदर राजा खूब छलनी बिछाकर और खूब सोए हैं। आगे देखते हैं क्या इसमें क्वेश्चन आंसर। क्या बिछाया क्या ओढ़ा? बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया, लिखो ये कैसे सोएंगे? तो बताइए हाथी कैसे सोएगा? हाथी कैसे सोएगा? हाथी पत्तियों को बिछा लेगा। क्या बिछाएगा? तो क्या बिछाएंगे, क्या लिखेंगे? पत्तियों को बिछा लेगा, जंगल से पत्ती, क्योंकि हाथी जंगल में रहता है तो वहाँ से पत्तियाँ तोड़ेगा और बिछा लेगा। तो क्या बिछाएगा? पत्ती बिछाएगा, बड़ी बड़ी पत्ती, केले के पत्ते होते हैं, ये सारे बिछा लेगा। क्या ओढ़ेगा? तो झाड़ियों को ओढ़ लेगा, ऊपर से किसी पेड़ की झाड़ी तोड़ेगा, डाली बड़ा सा, और उसको ओढ़ लेगा। तो यहाँ पे झाड़ी लिख सकते हैं, जो पेड़ की झाड़ियाँ होती हैं उनको तोड़ ओढ़ के ओढ़ सकता है। फिर चींटी क्या करेगी? चींटी क्या बिछाएगी? चींटी के लिए तो पत्ता बहुत आसान है, और फिर छोटी सी चींटी होती है तो पत्ता हो जाएगा, पत्ता ओढ़ सकती है चींटी, छोटी सी होती है इसलिए इसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। गिलहरी क्या करेगी? ये भी पत्ता ही बिछाएगी और पत्ता ही ओढ़ेगी, तो इसके लिए ही पत्ता, क्योंकि जंगलों में पत्ते बहुत रहते हैं, पत्ता और पत्ते ही ओढ़ लेंगी। जो बड़े पत्ते होते हैं, जैसे कुछ पेड़ों के पत्ते बड़े होते हैं, केले के पत्ते और उसके पत्ते, सागवान के पत्ते, और कुछ पेड़ के पत्ते बड़े होते हैं। शेर क्या करेगा? शेर तो जानवरों के खाल भी बिछा सकता है और पत्तियां भी बिछा सकता है, और यही ओढ़ भी सकता है, खाल बिछा सकता है या फिर पत्तियां बिछा सकता है ना, पत्तियां, और फिर यही सब ओढ़ भी सकता है। पत्तियां जैसे केला का पत्ता हो गया ना, बहुत लंबा रहता है तो पत्ता ओढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर पत्ता हो गया। फिर मेरे लिए तो कुछ भी सोचो, मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं क्या बिछाऊं, ये बोल रहा है। देखिए मेरे लिए भी कुछ सोचो इसमें बोल रहा है। फिर झटपट झटपट खटपट खटपट, साग कैसे पकाया गया है उसमें कहा गया है कहानी में, खद्दर बद्दर, सबने खाया झटपट झटपट। झटपट झटपट सब खा लिए, तो झटपट झटपट लिखेंगे यहाँ पे, झटपट झटपट। उसके बाद में झटपट झटपट पानी पिया। पानी कैसे पीते हैं? गुटर गुटर पी लेते हैं ना, तो यहाँ पर गुटर गुटर। गुटर गुटर हो गया, गुटर गुटर। फिर मारे खर्राटे कैसे लगाते हैं? जब सोते हैं तो खर खर की आवाज़ आती है ना, मारे खर्राटे खर खर,
सोते समय इस तरह से जब गहरी नींद में होते हैं तो देखिए आवाज़ आती है, जब कोई दूसरा सोता है तो अपनी आवाज़ तो सुन नहीं पाएंगे। गिरे पलंग से, अगर पलंग पे आप बैठे हुए हैं या लेटे हुए आराम से गिरेंगे धड़ाम से, तो धड़ाम 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 गिरते हैं ना। धड़ाम धड़ाम, ये हो गया। आगे क्या है? भागो भागो। बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? अगर आप कैसे भागते हैं? अगर घर में कुछ तोड़ दिए हैं, है ना, घर में कुछ तोड़ दिए हैं या गिरा दिए हैं, तो घर में कुछ टूट जाने पर आपसे कोई गलती होती है, आप कुछ तोड़ दिए हैं या गिरा दिए हैं या फिर गिरा दिए हों तो छोड़ के भाग लेते हैं उसे। गिरने पर, यहाँ पे गिरने हो गया, गिरने पर कुछ टूट गया आपसे या फिर गिर गया तो वहाँ से भाग लेंगे। और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो फिर भाग लेंगे कि मम्मी की डांट ना पड़ जाए। या फिर और आप किसी का बिना बताए खाना खा लिए हैं अपने दोस्त का, तो वहाँ से भाग लेंगे। और फिर या किसी का कुछ चोरी कर लिए हैं तो भाग लेंगे, जैसे चोर भागते हैं। लेकिन ये सब गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए कि आपको भागना पड़े। आपको आराम से जहाँ मन हो जहाँ रहिए, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ टोपियाँ दी हुई हैं और पगड़ियाँ। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं बताओ। तो इसमें से टोपियाँ अलग काउंट करो और पगड़ियाँ अलग काउंट करो। देखो पहचानो इसमें से पहले टोपी कौन कौन सी है। ये मुझे तो ये टोपी दिखाई दे रही है, ये टोपी दिखाई दे रही है, 2 हो गया। और ऊपर चलते हैं, एक ये टोपी हो गई, तो ये 3 टोपी हो गई। और कितने? तो 3 टोपी। अब फिर से हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर ये टोपी, ये टोपी, ये टोपी, 3 टोपियाँ हो गई। और फिर और क्या बचा? अब पगड़ी, तो ये पगड़ी, 2 पगड़ी, 3 पगड़ी, 4 पगड़ी, 5 पगड़ी, 6, 7, 8 और 9 पगड़ी और 3 टोपी। हरे कलर की लाइन जो खींची हुई है वो पगड़ी है, और पिंक कलर की जो लाइन खींची हुई है गुलाबी वाली, वो टोपी है। तो इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर भी खत्म हो गया। फिर हम नया चैप्टर पढ़ेंगे 14। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।